आपको ऐसा एक स्ट्रक्चर दे दिया गया HCHO, इसका नाम बताइए। HCHO इसका क्या नाम होगा? हाइड्रो क्या नाम होगा? हाइड्रो CHO लग गया तो अल्डेहाइड होगा ना। एक कार्बन को क्या बोलेंगे? एक कार्बन को मीथेन बोलते हैं और उसमें AL लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? मिथेनॉल। या इसी का नाम है फॉर्मल्डिहाइड। ये क्यों बता रहे हैं बार बार? हर साल पूछता है ये क्वेश्चन, इसका नोमेनक्लेचर, इसका नाम पूछ देता है। अब आपको देख के लगता है H से कहाँ कुछ पढ़ाए थे सर, C से शुरू होता था सब। ये पहला जो होता है इसमें एक कार्बन है, इसको लगाओगे 2 ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन, तो 1 हाइड्रोजन यहाँ आ गया ना, तो इसको तो एक साथ लिख देते हैं CHO, इसको एक साथ लिख देते हैं CHO, ये हाइड्रोजन अलग हो जाता है। समझ में आया? तो मिथेनॉल का केस ये होता है। लेकिन इसके बाद जितना बनाओगे, जैसे नेक्स्ट हम लोग क्या बनाएंगे जिसमें C2H5 होता था इथेन का। अब इथाइन का के लिए आपको 2 कार्बन चाहिए, तो 2 कार्बन में डबल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे लग गया H। तो आप पहले ये वाला टर्म लिखेंगे तो CH3CHO। अब ऐसा दिया रहेगा ऊपर वाला जो है उसमें CH2O नहीं, CH2, अच्छा CH2O, ये दूसरा हो गया। H2O का टर्म आ गया, ये वाटर का, ये दूसरा ही मॉलिक्यूल बन जाएगा। अल्डेहाइड ग्रुप बनाने के लिए लास्ट में CHO मिलना ही चाहिए। तो देखो ये क्या हो जाएगा? CH3CHO। इसका नाम 2 कार्बन, कार्बन टोटल कितना है? 2, तो क्या हो जाएगा? इथेनॉल। इथेनॉल आया समझ में? तो इस तरह से हम लोग एक आपको जनरल फॉर्मूला बता दिए थे कि RCHO। R की जगह पे आप क्या देखोगे? ये सब फंक्शन देख सकते हो, ठीक है। अब बताओ कि अगर आपके पास ऐसा है C5H7CHO, नाम क्या हो जाएगा? हाँ, ज्यादातर बच्चे यही गलती करते हैं, इसका नाम 5 देखते ही बोलेंगे पेंटानॉल। यहाँ पे 5 है और एक कार्बन, इसको भी काउंट करना है। ये एक्चुअली है क्या? ये है हेक्सानॉल। दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे ये रहा C8H17, C5 यहाँ पे थोड़ा सा गलत कर दिया हम लोग, CH3 था ना, तो C5 और H11 होना चाहिए। उसी तरह से यहाँ पे 17CHO, ये है, इसका क्या नाम होगा? हाँ, नोनाल। कल हम लोग इसका नाम लिखे भी थे, नोनाल। हाँ, कुछ भी बोलो, नोनाल, नोनाल। ये समझ में आया कि यहाँ SCHO क्यों लिख रहा है? चलो, ये एक कंफ्यूजन होता था, कल एक बच्चा पूछ रहा था। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट ग्रुप के तरफ, कीटोन ग्रुप। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है कीटोन। इसके बाद एक और है कार्बोक्सिलिक। हाँ, नेक्स्ट है कीटोन ग्रुप। कीटोन ग्रुप देखिए ध्यान से, कीटोन ग्रुप और अल्डेहाइड ग्रुप में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। क्यों होता है कंफ्यूजन? क्योंकि अल्डेहाइड ग्रुप में भी ऑक्सीजन लगा है डबल बॉन्ड के साथ, और कीटोन ग्रुप में भी ऑक्सीजन लगता है डबल बॉन्ड के साथ। अंतर सिर्फ इतना होता है कि कीटोन ग्रुप में ऑक्सीजन बीच में दिखाया जाता है, जो ऑक्सीजन होता है कीटोन ग्रुप में वो बीच में दिखाया जाता है, लेकिन अल्डेहाइड ग्रुप में ऑक्सीजन कहाँ दिखाया जाता है? एंड पे, यानी लास्ट में दिखाया जाता है। यही डिफरेंस है। जैसे हम लोग अल्डेहाइड ग्रुप में क्या दिखे थे कि यहाँ पे ऑक्सीजन ऐसे था, यहाँ पे H था, लेकिन कीटोन ग्रुप में क्या कंडीशन है कि ऑक्सीजन कार्बन चेन में जुड़ा रहना चाहिए, लेकिन बीच में जुड़ा रहना चाहिए, और ये कार्बन इस दोनों तरफ से किसी के साथ, किसी दूसरे कार्बन के चेन के साथ जुड़ा रहना चाहिए। यानी कि ऑक्सीजन जब बीच में आए चेन में, तो ऐसे कंपाउंड को कीटोनिक ग्रुप का कंपाउंड बोलते हैं। ऐसे कंपाउंड को हम लोग बोलेंगे कि ये कंपाउंड कीटोन ग्रुप का कंपाउंड है। कैसे फॉर्म होता है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि आखिर ये कैसे फॉर्म होगा। तो कह सकते हैं कि अल्डेहाइड ग्रुप की तरह इसमें लास्ट में ऑक्सीजन अगर लग गया, लास्ट में ऑक्सीजन लग गया, तो वो अल्डेहाइड ग्रुप होगा। इसमें इसका कंडीशन ये है कि कीटोन ग्रुप में जो ऑक्सीजन आना चाहिए वो ऑक्सीजन आना चाहिए चेन के बीच में। अब बीच में ये यहाँ ऑक्सीजन लगा दिए, बताइए क्या ये बीच में है? नहीं सर। तो ये अगर लगा दिए ऐसा, तो ये कीटोन ग्रुप नहीं होगा। कौन सा ग्रुप हो जाएगा? अल्डेहाइड बन जाएगा। लेकिन अगर ये ऑक्सीजन का प्लेस चेंज कर दिया गया, यहाँ लगा दिए, अब बोलो, अब ये कीटोन ग्रुप हो जाएगा। देखो बीच में है, तो बीच में होना चाहिए, टर्मिनल पे नहीं होना चाहिए। या फिर आपको यहाँ लगा दिए तो भी क्या हो जाएगा? कीटोन ग्रुप। लेकिन यहाँ लगा देंगे तो
अल्डेहाइड ग्रुप। तो ये ध्यान देना है कि कीटोन ग्रुप में ऑक्सीजन आपको बीच में लगता है, ऑक्सीजन जो है कार्बन चेन के बीच में लगता है, किसी भी एक कार्बन के साथ, दो कार्बन के साथ ये ज्वाइन हो सकता है बीच वाले कार्बन के साथ। मतलब कह सकते हैं व्हेन ऑक्सीजन molecule is combined with carbon chain in middle of the chain, then the group formed, हमारे क्लास लेवल तक कितना पढ़ लेना है इसको, ग्रुप फॉर्म्ड इज नोन एज कीटोन ग्रुप। ठीक है, तब जो ग्रुप फॉर्म होगा उसको हम लोग बोलते हैं कीटोन ग्रुप का ये फॉर्मेशन हो गया। कैसे? कार्बन का चेन है, तो मान लीजिए कि दो कार्बन का चेन है, दो कार्बन में अगर ऑक्सीजन लगाओगे तो क्या ये बीच में आ पाएगा? नहीं। ऑक्सीजन लगाने के लिए कम से कम कार्बन के बीच में आप ऑक्सीजन ऐसा दिखाते हैं, और ये स्ट्रक्चर दिखाने का तरीका है कि ऑक्सीजन बीच में दिखाएंगे या ऊपर दिखाएंगे, और इधर से इस दोनों जगह से ये क्या करेगा, किसी दूसरे चेन के साथ ये लिंक्ड हो जाएगा, यानी कि CO किसी दूसरे चेन के साथ यहां से लिंक्ड हो जाएगा, जैसे इधर लिंक्ड हो जाएगा या इधर लिंक्ड हो जाएगा किसी दूसरे कार्बन चेन के साथ। आया समझ में? तो कार्बन चेन का इस तरह से इसको दिखाते हैं। अब चलो समझ लेते हैं कि कार्बन चेन में ये ऑक्सीजन कैसे शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन का। कार्बन के पास होता है टोटल कितना इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन, यहाँ पे जो ऑक्सीजन आता है इसको 6 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन लेकर के आता है, और कार्बन क्या करता है, इससे 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, और इसका खुद का 4 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन हुआ। क्या कार्बन का अभी ऑक्टेट पूरा हुआ? नहीं। यहां से बगल में जो भी आएगा दूसरा, वो अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, और वहां से ये क्या करेगा, ये अपना ऑक्टेट पूरा करेगा। यानी कि यहां से ये लिंक्ड है, ये किसी और एलिमेंट के साथ यहां पे ज्वाइन हो सकता है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। इसीलिए इसको दिखाया जाता है कि कार्बन जो है बीच में ऐसे फल की तरह लटका हुआ है ऑक्सीजन। तो कार्बन के साथ अगर बीच में ऑक्सीजन अगर रहेगा तो उसको हम लोग कीटोन ग्रुप का बोलेंगे। अगर अल्केन के साथ कहीं भी कीटोन ग्रुप लग जाता है, अल्केन में कीटोन ग्रुप आते ही इसका नाम चेंज हो जाता है, और इसका उठाते हैं अल्केन और इसका उठाते हैं ONE, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्केनॉन। क्या हो जाएगा? अल्केनॉन। ONE लास्ट वाला इसमें लग जाएगा कीटोनिक ग्रुप में। जैसे कि मीथेन है, मीथेन में अगर कीटोन ग्रुप लगा देते हैं तो क्या बन जाएगा? मीथेनॉन। उसी तरह से अगर इथेन में लगा देते हैं, इथेन में लगा देते हैं कीटोन ग्रुप, तो क्या लग जाएगा, क्या बन जाएगा? इथेनॉन। क्या बन जाएगा? इथेनॉन। लेकिन ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनना है, यहाँ पे समझो, मिथेनॉन और इथेनॉन पॉसिबल नहीं होता है केमिस्ट्री की दुनिया में, ये पॉसिबल नहीं होता है। बताइए क्यों? मिथेनॉन के लिए एक कार्बन चेन, मिथेनॉन के लिए क्या चाहिए? एक ही कार्बन चाहिए ना, और एक कार्बन में अगर आप ऑक्सीजन लगा दोगे तो क्या ये ऑक्सीजन बीच में आया? क्या ये ऑक्सीजन बीच में आया? ये क्या बन गया? ये तो अल्डेहाइड बन गया। ये क्या बन गया? मिथेनॉल बन गया। तो इसीलिए बोल दिए कि मिथेनॉन और इथेनॉन ये दोनों पॉसिबल नहीं है। इथेनॉल लिख के देखते हैं, 2 कार्बन का चेन है, यहाँ ऑक्सीजन लगा दिए, बताओ क्या बीच में आ रहा है? बोलिए, नहीं। कहाँ बीच में आया? कार्बन इधर से जुड़ा रहना चाहिए, तो ये भी नहीं है। तो ये दोनों अल्डेहाइड ग्रुप हो गया। ये दोनों जो है ये अल्डेहाइड ग्रुप का है। अगर आप देख रहे हो ध्यान से, अभी अल्डेहाइड ग्रुप इसीलिए पहले पढ़े हैं, सुनो यहाँ पे, अल्डेहाइड ग्रुप इसलिए पहले पढ़े हैं। अब तुम लोगों को ये नहीं समझ में आया होगा, क्या बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म था, आपको दे देगा कि मिथेनॉन पॉसिबल है या नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे हमें कीटोन ग्रुप का कंडीशन ये है कि कीटोन ग्रुप में ऑक्सीजन बीच में आना चाहिए, बट इस दोनों में ऑक्सीजन कहाँ आ जा रहा है? टर्मिनल पे, और टर्मिनल पे आ जाएगा तो ये अल्डेहाइड ग्रुप का हो जाएगा। तो ये इस तरह से कुछ भी ये दोनों पॉसिबल नहीं होगा, यानी कि ये दोनों नहीं होगा। तो पहला ग्रुप इसका कौन होगा?
इसके बाद प्रोपेन आता है ना, तो प्रोपेनॉन इसका पहला ग्रुप होता है। ठीक है, प्रोपेनॉन इसका पहला ग्रुप होता है। तो याद रखना ये पॉसिबल नहीं है, लिखेंगे दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज in methane there is only one carbon which combine to oxygen एक ही कार्बन है जो कि ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है, एंड दिस ग्रुप इज अल्डेहाइड, ग्रुप बिकम अल्डेहाइड, ये अल्डेहाइड ग्रुप बन जाता है। इस कारण से ये चीज पॉसिबल नहीं है। तो पहला ग्रुप आएगा आपको प्रोपेनॉन से। यहाँ पे इसको लिख लीजिए जल्दी से। सर बिकॉज इन के बाद क्या लिखे थे? बिकॉज ऊपर बिकॉज इन मीथेन सर ये मीथेन भी पॉसिबल है। मीथेन इसमें तो अल्केन का भी पढ़ रहे हैं। अल्कीन का आपको क्लास 10th के सिलेबस में नहीं, अल्कीन का कीटोन के साथ और अल्काइन का वो क्लास 12th के सिलेबस में है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग को कीटोन ग्रुप का था। चलिए इसको लिख लो, फिर हम बताते हैं और भी इसका नोमेनक्लेचर कैसे नाम लिखेंगे, जनरल नाम क्या होगा, ये सब चीजें। लिखिए जल्दी। सर हो गया। नहीं सर लिखते हैं तो वो नहीं दिखता है। नहीं दिखता है? इसलिए नहीं दिखता। दिख तो रहा है, यहाँ से देख लो। क्लास 10th का सीरीज खत्म हो जाएगा, मतलब क्लास 10th में दो ही दोनों नहीं होगा, ऊपर वाला होगा। हाँ ऊपर अल्केन का बेसिक फॉर्मूला है। हद कर दे वो पांडे जी, कुछ भी बोल रहा है कि होगा। अरे ये बेसिक फॉर्मूला है इसका, तो ये तो होगा ही। चलिए, तो सबसे फर्स्ट कंपाउंड जो फॉर्म होता है, इसका सबसे पहला कंपाउंड फॉर्म होता है वो 3 कार्बन के चेन से फॉर्म होता है। जैसे 3 कार्बन का चेन लगा दिए और 3 कार्बन के चेन में आपको ऑक्सीजन दिखाना है, तो ऑक्सीजन बीच में ही लगाएंगे। यहाँ ऑक्सीजन लगाएंगे तो ऑल्डिहाइड हो जाएगा, तो ऑक्सीजन लगा दिए यहाँ पे, बाकी सबको हाइड्रोजन दे दिए। देखिए इसको हाइड्रोजन दे देंगे। क्या यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दे? नो सर। लगा दे। देखो इसका बॉन्ड कंप्लीट है, 2 3 4 4 हाथ था, चारों हाथ कंप्लीट है। इसका 3 है। हाँ, इसका 3 हो जाएगा। अब इसका नाम क्या बोलेंगे? 3 कार्बन के चेन को क्या बोलते हैं? प्रोपेन। तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन, और उसमें ON ही लग जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉन। क्या नाम हो जाएगा? प्रोपेनॉन। बीच में ऑक्सीजन दिखे, जितना कार्बन है काउंट कीजिए और उसका नाम लिख दीजिए प्रोपेन, और उसमें ON ही लगा दीजिए, तो क्या बन गया? प्रोपेनॉन। यानी कि प्रोपेनॉन इसका नाम हुआ। एक बहुत फेमस नेम है इसका, कॉमन नेम, जिसको आपको पूछ देता है। कॉमन नेम याद रखना है, ठीक है। कॉमन नेम क्या है? हम लोगों ने इसका नाम रख दिया है जिसको ज्यादा यूज करते हैं। जैसे फॉर्मल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड को ज्यादा यूज होता है तो उसका कॉमन नेम रख दिए थे। उसी तरह से प्रोपेनॉन का एक कॉमन नेम है एसीटोन। नाम सुने होंगे, एसीटोन। एसीटोन क्लास 9th के केमिस्ट्री में एक दिया था कि एक हम लोगों को एसीटोन को सेपरेट करना था, अल्कोहल और एसीटोन को मिला दिया, उसमें से सेपरेट कर देना था अल्कोहल को, तो एसीटोन वहां पे मिलाए थे। तो प्रोपेनॉन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? एसीटोन। ठीक है, चलो अब इसका नाम, इसका मोलेकुलर फॉर्मूला बताओ। मोलेकुलर फॉर्मूला देखो कैसे लिखते हैं। मोलेकुलर फॉर्मूला के लिए आप टोटल C लिखिए, टोटल C। ये इसको छोड़ करके, इसको ये आप लास्ट में लिख देना, ठीक है। तो टोटल क्या है?
और 1 2 3 और H कितना है 6, ऑक्सीजन को छोड़ देना है तो C3 और H कितना हो जाएगा 6, तो C3H6। कुछ छूट रहा है? यहाँ तक हो गया कंप्लीट की? कुछ छूट रहा है? ऑक्सीजन छूट रहा है ना, तो लास्ट में ऑक्सीजन दिख जाए। लास्ट में क्या इसमें CHO दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, सिर्फ लास्ट में ऑक्सीजन दिख रहा है। तो लास्ट में ऑक्सीजन दिख जाए तो आपको समझ लेना है ये क्या है, प्रोपेनॉन। क्या है? प्रोपेनॉन। जैसे अगर दूसरा इसका बात करें, 4 कार्बन का चेन है 1 2 3 4। अब देखो ध्यान से 1 2 3 4, इसमें यहां पर आपको कहीं पे भी यहां से ऑक्सीजन ग्रुप है, ठीक है, और यहां पे मान लो ये हाइड्रोजन है, यहाँ पे ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और यहाँ पे ये हाइड्रोजन है। इसका नाम बताइए क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? प्रोपेनॉन का नाम, ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेनॉन। ब्यूटेनॉन नाम हो जाएगा, ठीक है, ब्यूटेनॉन इसका नाम हो जाएगा। मोलेकुलर फॉर्मूला बता सकते हो क्या? C4H8, ठीक, 2 4 6 8 और O, C4H8O क्या हो गया? ब्यूटेनॉन। ऑक्सीजन नहीं लगा सकता बीच में? नहीं, बीच में नहीं लगाएंगे, ऑक्सीजन को लास्ट में, ये कार्बन का पूरा चेन लगा देंगे और लास्ट में ऑक्सीजन लगा देंगे, ठीक है। नहीं सर, ये अलग लग सकता है, उसका नाम चेंज हो जाएगा, फिर वो नोमेनक्लेचर का पार्ट आ गया। अभी हम लोग बेसिक नाम देख रहे हैं, बेसिक जो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा उस स्ट्रक्चर का बेसिक नाम हम लोग देख रहे हैं। जैसे 5 कार्बन का चेन है, अभी हम लोग फर्स्ट वाले पे ही ऑक्सीजन लगा करके पढ़ रहे हैं, उसका जैसे ही ऑक्सीजन का प्लेस चेंज किए तो आपको क्या देना होगा? नंबरिंग देना होगा, नंबरिंग देना होगा ना, नंबरिंग दे करके उसका नाम चेंज हो जाएगा। तो 5 कार्बन के चेन में यहाँ पे लगा दिए ऑक्सीजन, यहाँ हाइड्रोजन, ठीक है, इसका नाम बताओ, इसका नाम और इसका मोलेकुलर फॉर्मूला बताइए। तो ये क्या हो जाएगा? पेंटानॉन। पेंटानॉन नाम क्या हो जाएगा इसका? पेंटानॉन। बताइए C5H10, C5H10 और O, ये इसका मोलेकुलर फार्मूला हो गया। समझ में आया? ठीक है, तो आपको एक मोलेकुलर फार्मूला देते हैं, उसका नाम लिखना है, ठीक है, 2 दे देते हैं। एक आपको यहाँ पे देते हैं C7H14O, दूसरा देते हैं C8H16O। इस दोनों का नाम लिखिए, दोनों मोलेकुलर फार्मूला है, इसका नाम बताइए। C7H4O, H14O क्या हो जाएगा? हेप्टेनॉन। इसका नाम हो जाएगा हेप्टेनॉन। इसका नाम हो जाएगा ऑक्टेनॉन। आया समझ में? यानी कि लास्ट में ऑक्सीजन दिखेगा तो पता चल जाएगा। क्या इसका जनरल फार्मूला बना सकते हैं? बोलिए, कुछ दिख रहा है सिमिलरिटी? C3 था, H6 हो गया, 4 था, 8 हो गया, 5 था, 10 हो गया, डबल हो जा रहा है, तो CnH2nO ये हो जाएगा इसका जनरल फार्मूला। इसको लिख लीजिए, फिर हम बताते हैं। बताओ C10H20O। डेक के बाद हो जाएगा डेकानॉन। डेकानॉन। क्या नाम हो जाएगा? डेकानॉन। आया समझ में? तो इस तरह से कोई भी नोमेनक्लेचर में नाम होगा उसको नाम लिख सकते हैं, ठीक है। आज नाम लिखने के लिए ही आपको देंगे, आज नाम लिखने के लिए ही आपको देंगे। एग्जाम में ऐसा ही पूछेगा। इस तरह से पूछेगा, इसका नाम लिखिए। स्ट्रक्चर फार्मूला से पूछेगा? हाँ, पूछ सकता है, ये दे देगा आपको, बोलेगा इसका नाम और स्ट्रक्चरल फार्मूला के लिए। डिपेंड करता है किस तरह का क्वेश्चन पूछता है। तो अगर 5 नंबर का क्वेश्चन पूछना है तो ऐसे 5 नाम दे देगा। अब इसी का नहीं, 5 फंक्शनल ग्रुप का नाम दे देगा और 5 का बोल देगा कि आप नाम लिखिए, सिर्फ एक नंबर का, ये हो गया। लेकिन अगर आपको एक ही क्वेश्चन पूछना है और वो 3 नंबर में पूछना है तो वो क्या करेगा? एक दे देगा नाम, उसका आपको मोलेकुलर फार्मूला लिखना होगा, उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखना होगा, ठीक है, और कंडेंस फार्मूला लिख देना होगा। तो ये सब लिख दोगे तब जाकर के आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। कंडेंस फार्मूला इसका कैसे लिखेंगे बता दीजिए। कंडेंस फार्मूला बता दिए थे कि कैसे लिखा जाता है कंडेंस फार्मूला। हाँ, CH3 CH3 और CO, उसके बाद CH3, ठीक है। कोई बच्चा बोला सर डबल बॉन्ड नहीं दिख रहा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं दिख रहा है,
नहीं दिखेगा। तो डबल बॉन्ड नहीं दिख रहा है, आप खुद सोचिए कि C और O है और इसका 2 हाथ बीजी है, तो कितना हाथ बचा? 2। तो इसके साथ 2 हाथ रखा होगा ना, 2 हाथ से कंबाइन होगा, तो यहाँ पे इस तरह से। तो ये इसका कंडेंस फार्मूला हो गया। इसका कंडेंस फार्मूला बताओ। CH3 CH2 CO CH3, इसका कंडेंस फार्मूला ये हो गया। ठीक है, इसी तरह से कंडेंस फार्मूला बना सकते हैं। कंडेंस फार्मूला बनाना क्या मुश्किल बात है? आसान है, कर सकते हैं। अब कंडेंस फार्मूला से आपको बनाना, अब देखो जनरली होता क्या है एग्जाम में, जनरली क्वेश्चंस पूछा जाता है कंडेंस फार्मूला दे करके, मतलब ये नहीं दिया जाएगा, ये तो पूछा जाएगा आपसे कि आपको पता है कि नहीं, आपको जनरली ये दिया जाएगा और बोला जाएगा इसका स्ट्रक्चर लिखिए। इसके पीछे 2-3 लॉजिक ये है कि पहला लॉजिक कि क्वेश्चन पेपर बड़ा ना हो जाए। अब स्ट्रक्चर दे देगा तो बड़ा बन जाएगा ना क्वेश्चन पेपर, तो छोटा बनाने के लिए ये सब दे देगा और बोलेगा इसका नाम लिखिए जनरली, तो इस कंडेंस फार्मूला का ही नाम लिखना होगा। तो क्या इससे नाम बना सकते हैं ना, कार्बन काउंट कर लेना, और CO देखना एक साथ होना चाहिए, और CHO अगर एक साथ रहा तो वो दूसरा ग्रुप हो गया। ठीक है, तो ये सब देखना है। OH लास्ट में लगा है तो अल्कोहल ग्रुप हो गया। तो इस तरह से हम लोग 4 ग्रुप पढ़ चुके हैं। इसका नोमेनक्लेचर देख लेते हैं, इसको लिख लो, लिख लिए। और कितनी क्लास में और एलोट्रॉप्स के बारे में बताएंगे तो 2 क्लास आपको लग जाएगा। हालांकि आपका क्लास जो आपका सिलेबस है वो नेक्स्ट क्लास में ही खत्म हो जाएगा, लेकिन एक आइसोमेरिज्म थोड़ा सा पढ़ा देंगे आपको और एलोट्रॉप्स पढ़ा देंगे। देखो जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा, जनरल फार्मूला ऑफ कीटोन ग्रुप, कीटोन ग्रुप का जनरल फार्मूला क्या होगा? अभी बताए क्या हो रहा है इसका जनरल फार्मूला, CnH2n और लास्ट में लग जाएगा O। ये दिखे कहीं भी तो आप समझ जाइएगा कि वो कीटोन फार्मूला है। कीटोन फार्मूला इस तरह से कीटोन ग्रुप का नाम होगा। देखिए नोमेनक्लेचर, इसका नोमेनक्लेचर में हम लोग सबसे पहला देखते हैं, एक कार्बन का चेन है, इस कार्बन के चेन में यहाँ पे लग गया है डबल बॉन्ड O, यहाँ पे लगा दिए हैं डबल बॉन्ड O, और भी लग सकता है, यहाँ पे क्लोरीन लगा दिए, यहाँ पे ब्रोमीन, और चलो एक सिंपल से करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला रूल, नंबरिंग कहाँ से करेंगे? तो रूल 1 में नंबरिंग की प्रायोरिटी याद रखना। रूल 1 में इस बार हम लोग सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हो, तो पुरानी बातें हो गई, वो तो पता होगा ना, नहीं पता है क्या? पता है। हाँ, तो इसमें पहला काम क्या करना है कि नंबरिंग की प्रायोरिटी देना है, मतलब नंबरिंग वहां से करना है जहां से कौन सा ग्रुप अब नजदीक आ जाएगा, कीटोन ग्रुप। ठीक है, अब ये बड़ा हो गया ना, जैसे जैसे हम लोग आगे चल रहे हैं बड़ा से बड़ा ग्रुप आते जा रहा है, तो हम लोग इसमें नंबरिंग की प्रायोरिटी देंगे। जब भी नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग की प्रायोरिटी कीटोन ग्रुप को देना है, यानी कि पहले आपको लिखना है कीटोन ग्रुप और उसके बाद लिखना है अल्डेहाइड ग्रुप को, और उसके बाद हम लोग अल्कोहल, और उसके बाद अल्काइल। ठीक है, ये नंबरिंग की प्रायोरिटी चलेगी, यानी कि जैसे ही आपको कीटोन ग्रुप दिख जाए तो बाकी सबको भूल के नंबरिंग वहां से करना शुरू करना है जहां से कीटोन ग्रुप नजदीक हो। तो यहां से अगर करेंगे, कार्बन का चेन सेलेक्ट कर दिए, ये लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट हो गया। अगर यहां से नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4 पे आ रहा है कीटोन ग्रुप, इधर से करेंगे तो 1 2 3 पे आ रहा है, तो किधर से करना होगा? इधर से। नंबरिंग यहां से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6। बाकी सब बातें सेम है कि आप सबसे पहले उसका नाम लिखिए जो अल्फाबेटिकली पहले आता हो। तो यहाँ पे 2 पे ब्रोमो लगा है और 4 पे लगा है क्लोरो, तो ब्रोमो पहले आएगा या क्लोरो पहले आएगा? ब्रोमो। तो इसको लिखेंगे 2 ब्रोमो 4 क्लोरो। क्लोरो कितने कार्बन का चेन है? 6 कार्बन को बोलते हैं हेक्सान, और उस पे हाँ वो यानी तो लगा देते अगर यहाँ पे रहता तो 1 पे, या 1 पे रहता तो फर्स्ट वाले पे, लेकिन ये 3 पे लगा है ना, तो इसका पूरा लोकेशन के साथ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 3 ओन, हेक्सान 3 ओन। ओ यानी लगाते थे कब? जब फर्स्ट पे रहता। चलो वो उसका भी देख लेते हैं। एक क्वेश्चन ये C C C C C C2H5 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ डबल बॉन्ड नहीं लग सकता है क्या? लग सकता है। चलो पहले इसका नाम लिख के दिखाइए, CH3, इसका नाम लिख के दिखाइए, उसके बाद आगे चलते हैं। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है आपको। 4 इथाइल
3 मीथेन नहीं। तो लॉन्गेस्ट चेन सबसे पहला काम है सिलेक्ट करना। इसको सिलेक्ट करें 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, ये लॉन्गेस्ट हो गया। तो लॉन्गेस्ट हो जाएगा ये वाला चेन, तो इसको ध्यान से सिलेक्ट करना है। अब चेन के बाहर हो गया ये CH3। अच्छा ये क्या है? CH3। ये भी CH3। अब तक तो पता चल गया होगा सब कुछ। अब नंबरिंग कहां से करेंगे? जहां से ये फंक्शनल ग्रुप नजदीक है। 1 2 3 4 5 6 हो गया। 3 4 डाई मिथाइल तो 3 4 डाई मिथाइल, 3 4 डाई मिथाइल। चलिए अब सेकंड पे ही लग गया ना। सेकंड पे लगता है तो उसका नाम में कोई लगाने का जरूरत नहीं है कि आप लगा रहे हो हेक्सान 2 ऑन, नहीं लगाएंगे। 2 पे लगा तो नहीं लगाएंगे क्योंकि यहीं पर है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो हेक्सानॉन। अच्छा अगर कोई बच्चा यहाँ 2 ऑन लगा देगा तो भी कोई गलती नहीं है, तो भी ये फॉर्मूला बहुत सही है और बिल्कुल सही है। लेकिन अगर हेक्सानॉन भी लिख देता है तो कोई गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। एक क्वेश्चन जो कि अभी करोगे आप लोग, कार्बन 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 और यहाँ पे लगा दिए हम लोग क्लोरीन, यहाँ पे कीटोन ग्रुप, यहाँ पे कीटोन ग्रुप और यहाँ पे लगा दिए ब्रोमीन। इसका नाम लिखिए, इसका नाम लिखिए आप लोग, इसका नाम लिखिए। लास्ट में सबका जनरल फार्मूला एक जगह पे लिखवा देंगे, एक ही टेबल में सबका नजदीक है। तो 1 2 3 4 5। अब इसमें देखो कि अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा? ब्रोमो आएगा ना, तो लिखेंगे 4 ब्रोमो और 4 पे है क्लोरो। चलिए और 2 और 3 पे लगा है तो क्या लिखेंगे? पहले तो इसका नाम लिख दीजिए, पेंटान। क्या नाम हो जाएगा? हाँ पेंटान। और 2,3 डाई ऑन। किस पे लगा है ये आपको लिखना है, कितने कार्बन के चेन पे लगा है और कितने नंबर के कार्बन चेन पे लगा है और कौन लगा है, ये ध्यान देना है। ठीक है, तो पहले पेंटान लिख दिए, 2,3 डाई ऑन, ये इसका नाम हो गया। आया समझ में? तो इस तरह से इसका नोमेनक्लेचर लिखेंगे तो ये लिखेंगे। चलो अब कुछ नोमेनक्लेचर आपको होमवर्क के लिए दे देते हैं। क्वेश्चन नहीं रहता है, जो क्वेश्चन आपको कराते हैं वो सब नहीं रहता है। नोमेनक्लेचर उसको अलग से डालेंगे लेकिन अभी नहीं, एग्जाम से पहले। देखिए नोमेनक्लेचर आपको लिख के लाना है, इसका मिक्स देते हैं। ठीक है, अब तक तो आप ऐसे ही करते आ गए, एक ग्रुप का देते थे, अभी मिक्स दे देते हैं पूरा। किस ग्रुप का? मिक्स वाला। तो मिक्स वाला मतलब क्या कि आपको अल्डेहाइड ग्रुप ये सारा चीज अलग अलग रहेगा। अब ये अल्डेहाइड को कीटोन के साथ नहीं मिला देंगे, फिर नाम नहीं लिख सकते हैं। अल्डेहाइड फंक्शनल ग्रुप अलग रहेगा, कीटोन का फंक्शनल ग्रुप अलग रहेगा। मिक्स में मतलब अल्कोहल फिर आपको अल्काइल ग्रुप का दे देंगे, अल्केन का, सबको ऐसे करके मिक्स देंगे आपको। जैसे यहाँ पे आपको ये दिखने को मिल जाएगा आपको। ये कार्बन का छेद हो गया।
आ गया 4 मिनट लेट लेट आया? कैसे लेट आ गया ये लोग? क्वेश्चन ऐसा बना सिर्फ 4 ही मिनट लेट है। सर ये मिक्स वाला दे और हम पूरा टाइम हाँ, हम दिमाग लगा के बना के लाना है, चेक तो जरूर करेंगे, और अगर जो नहीं होगा उसको यहाँ पे पीटेंगे। ये डंडा दिख रहा है ना, इसे भी है। ये 10th वाला गुली भी है। सर हम ही तो दिए सर, हम लोग भी दूसरा बनाएंगे। उन लोग अंदर पिटाया था, पिटाई खाया था हम लोगों ने खाया। सर क्या 2 महीना बच्चे रेशन आएंगे। ये इमोशनल ब्लैकमेल नहीं चलेगा। 2 महीना में सबसे ज्यादा पिटाई होता है। हमको भी अफसोस रह जाएगा कि इतना दिन पढ़ाए लेकिन पीटे नहीं। तो ये अफसोस नहीं रहना चाहिए। एट वाले को कैसे मारे थे? नहीं मारे ऐसे अच्छा, तो सबसे पहले तुम ही से शुरुआत करेंगे। और पढ़ना सर वो जाने वाली बात है। पहले उसको मारिएगा जो लेट आता है। लिखे को अच्छा, तुम लोग कर क्या रहे हो? लिखो जल्दी जल्दी। देखिए तो दिख रहा है। अब खड़ा हो गया तो कहाँ से? सर ये वाला जो है ना क्वेश्चन देख के रखे रहेगा, हटाइएगा। क्वेश्चन वीडियो में से क्वेश्चन हटाइएगा नहीं। ये वाला नहीं। यस सर। क्यों? क्वेश्चन आंसर तो ही नहीं वही तो। हाँ, क्वेश्चन नहीं हटाएंगे, ये आंसर नहीं हटाएंगे। और सर कमेंट में हम फिर आएगा सारे कमेंट में बस कमेंट कितना दे रहा है? कल क्या है? कल हाँ, तो आराम से सोना, इसीलिए दे देते हैं। मतलब सर हम वीडियो पे कमेंट कर देंगे सारा कैंसिल। चलो, ठीक। एक दो तीन चार हाँ, तो ये कमेंट मत करना, फिर ये सब छाप लेगा फिर। हाँ, इधर थोड़ी ना नाम पता है जो मेरा नाम ही इधर हमको छाप लेगा ये, तुम जो आंसर